हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स आई एम अजीत सर। वेलकम टू सदगुरु ITI। हम लोग पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर के वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन यानी फ्रिक्शन चैप्टर, जिसे घर्षण कहते हैं। हम लोग काफ़ी थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। गतिज घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल से खाली स्थान होता है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि गतिज घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल से खाली स्थान होता है। तो स्थैतिक घर्षण बल का मान आप लोगों को मालूम है कि स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिकतम होता है। अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो इसका मान हो जाएगा गतिज घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण के क्या होता है, कम होता है। जब कम होता है तो वस्तु क्या होता है, मोशन में आ जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सीमांत घर्षण बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल किसे कहते हैं? तो सीमांत घर्षण बल यानी घर्षण का ही एक पार्ट है, यानी स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को कहते हैं। तो घर्षण किस पर डिपेंड नहीं करता है, क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? तो अभिलंब प्रतिक्रिया पर भी डिपेंड करता है, सतह की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। सतह कैसा है, खुरदरा है कि चिकना है। तो आप इसका आंसर क्या लगा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा सी यानी क्षेत्रफल होगा। आइए अगला क्वेश्चन, सीमांत घर्षण गुणांक यानी घर्षण कोण की खाली स्थान की जया के बराबर होता है। तो घर्षण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको पढ़ा चुका हूँ म्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? तो घर्षण गुणांक देखिए, जया दिया हुआ है, को जया दिया हुआ है, स्पर्श जया। तो स्पर्श जया, स्पर्श से कितना एंगल का कोण बना रहा है, स्पर्श जया कैसा है, सतह कैसा है, तो उसी पर डिपेंड करेगा घर्षण। गुणांक भी उसी पर डिपेंड करेगा कि आपका घर्षण कैसा है। तो आंसर क्या होगा? इसका सी हो जाएगा। आइए देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सीमांत घर्षण बल F1 तथा अभिलंब प्रतिक्रिया में निम्न में से कौन सा संबंध है। तो मैंने बताया था किनेमेटिक फ्रिक्शन का सेकेंड नियम बताया था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होता है। F को कहते हैं सीमांत घर्षण बल और R को कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लोग हटाइएगा तो किसका चिन्ह आ जाएगा, इक्वल टू का एक कांस्टेंट लग जाता है जिसे म्यू कहते हैं। तो F बराबर क्या निकल के आया था, म्यू R। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, यदि घर्षण कोण थीटा हो तो सीमांत घर्षण गुणांक म्यू ई निम्न में से किसके बराबर होता है। यानी सीमांत घर्षण बल किस घर्षण गुणांक, अगर घर्षण कोण थीटा हो तो जब घर्षण कोण थीटा था तो हमने निकाला था, प्रूफ किए थे आपके सामने। तो प्रूफ करके क्या आया था, tan थीटा के बराबर आया था। अगला देखिए, यदि झुकाव कोण अल्फा हो तो घर्षण गुणांक म्यू का मान खाली स्थान के बराबर होगा। आप लोग को बताए थे इंक्लाइंड प्लेन, याद कीजिए इंक्लाइंड प्लेन जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज यानी विश्राम कोण। तो विश्राम कोण का भी मान हमने प्रूफ किया था, उसका भी मान क्या आया था, tan थीटा। देखिए हम लोग थ्योरी कितना अच्छा से कंप्लीट किए थे, सारा क्वेश्चन बन रहा है। छठा का आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी tan अल्फा, अल्फा है तो अल्फा कहेंगे। फिर पांचवा का भी क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और चौथा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। और पहला क्या हो जाएगा, कम, यानी पहला का बी हो जाएगा सीमांत घर्षण बल, दूसरा का सी हो जाएगा। और सीमांत घर्षण गुणांक घर्षण कोण के खाली स्थान के बराबर होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, स्पर्श जया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आगे हम लोग करेंगे।